हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नई सौगात लेकर के। तो दोस्तों, पुराने समय की कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। बहुत पुराने समय की बात है दोस्तों। एक घोड़े के ऊपर एक सवार बैठ करके जा रहा था। वो बड़ी जल्दी में था, उसको कोई ना कोई जल्दबाजी थी, कोई जरूरी काम होगा उसका। तो वो जैसे ही घोड़े के ऊपर वो जा रहा था और घोड़ा ऊंचे नीचे उछलता है तो उसकी जेब में से एक चांदी का सिक्का निकल के नीचे गिर जाता है। बगल में से जो उसको क्रॉस कर रहा था उस आदमी ने देखा कि इसका सिक्का गिर गया है। उन्होंने उस सिक्के को उठाया और उठा करके जोर जोर से चिल्लाया, करे जाने वाले रुक भाई, घोड़े वाले रुक भाई, घोड़े वाले रुक, तेरा सिक्का गिर गया भाई, तू इसको ले जा, तेरा रुपया गिर गया। ईमानदारी का समय हुआ करता था दोस्तों। घोड़े वाला को जल्दी में था, उसने सुना नहीं तो जिसने वो सिक्का उठाया था वो पीछे पीछे उसके चल दिया कि यार वो बेचारा पता नहीं किस तरह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका बेचारे का रुपया गिर गया, उसका जो ये सिक्का गिरा ये मैं उसको वापस कर दूंगा। ईमानदारी अपने आप में बहुत बड़ी, ये कहते हैं ना, होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी आदत है दोस्तों। ईमानदारी की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। वो इंसान उस सिक्के को उठा करके उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। उसके घर तक जाता है, तब तक शाम हो जाती है। वहां जाकर के दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाया तो वो बाहर निकल के आता है। दुआ सलाम होती है दोनों की और उसके बाद पूछते हैं कि भाई साहब आप कौन, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। अरे बोले यार आप क्यों पहचानोगे, आपका ये सिक्का गिर गया था, मैंने आपको वहां बहुत जोर जोर से आवाज लगाई थी, लेकिन आप हो कि आप तो सुनते ही नहीं किसी की। बार बार बोलने के बाद भी, खूब चिल्लाने के बाद भी आपको सुनाई नहीं दिया, तो मुझे मजबूरन आपको ये सिक्का यहाँ देने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। बोलो यार ये तो बहुत अच्छा किया आपने, और आप तो बहुत ईमानदार आदमी, बैठो भाई साहब, आज अब शाम हो गई है, अब तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप यहीं रुकिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। वो वहां शाम को वो वहां रुक गया। वहां रुकने के बाद में उनके वहां खाना वाना खाया। सुबह जब जाने का टाइम होता है उससे पहले चांदी की प्लेट के अंदर हलवा डल के आता है। एक प्लेट में हलवा डाल करके चम्मच लगा करके उस राहगीर को दी जाती है और दूसरी प्लेट उसके लिए आती है। जैसे ही वहां से नाश्ता आता है तो जो मेजबान था वो उठ करके हाथ धोने चला जाता है। बोलो भाई साहब मैं भी हाथ धो लेता हूँ और फिर बैठ करके नाश्ता करेंगे। मेजबान हाथ धो करके वापिस आता है, तब तक वो जो मेहमान बन के जो आया था, सिक्का लेकर के जो आया था, उस आदमी ने उसकी प्लेट में से चम्मच उठा करके और अपनी जेब में रखी। अब मेजबान जोर से चिल्लाया कि भाग्यवान, मेरी प्लेट की चम्मच क्यों नहीं रखी आपने? बोलो नहीं जी, मैं तो दोनों में रख के लाई थी। बोलो दोनों रख के लाई थी तो यहाँ दूसरा आदमी आया ही कौन है? और जो मेरे सामने बैठा है इसके ऊपर तो शक ही नहीं कर सकते। भाई जो बंदा तेरा चांदी का एक सिक्का देने के लिए अनजान होते हुए भी तेरे घर तक वापस आ गया तो वो चोरी तो करेगा नहीं, ये तो साफ जाहिर है। सही बता, दूसरी चम्मच कहाँ है? बोलो साहब मारो या पीटो, मैं तो रख के लाई थी। उन्होंने फिर बड़े ध्यान से देखा कि यार ये इतनी दृढ़ता से कह रही है तो लाई ही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाले राहगीर में खोटे। तो उन्होंने जब ध्यान से उनकी तरफ देखा तो उनकी बगल वाली जेब से वो चांदी की चम्मच निकली हुई थी। उस चांदी की चम्मच को देख करके उन्होंने कहा कि यार भाई साहब आप इतने ईमानदार होकर के और आपने चम्मच को ही चुरा लिया, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। बोलो भाई देख, मैं यहाँ आया, आपका जो धन दौलत और कारोबार है ना, ये बेईमानी की, ठगी की और चोरी की है। मैंने आपके घर शाम को खाना खाया था, मेरा मन तो उसी वक्त बदल गया था, लेकिन सुबह तो मैंने करी ही ली। भैया काले के पास बैठेंगे काला कहलाएंगे, चोर के साथ बैठेंगे चोर कहलाएंगे, ठग के साथ बैठेंगे ठग कहलाएंगे। और भैया तेरे को देख करके ना मेरे को भी मन हो गया और मैंने आपकी चम्मच को चुरा लिया। तो दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें जो नसीहत देते हैं, हमें जो सलाह देते हैं, वो बिल्कुल सही देते हैं। उनका कहने का मतलब भी यही होता है कि हम जैसा खाएंगे ना वैसा करेंगे और जैसा पिएंगे वैसा बोलेंगे। अर्थात हमें हमारे बुजुर्गों की बात को ध्यान में रखते हुए अपने आहार और विहार के अंदर शालीनता रखनी चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए, क्लियरिटी रखनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से बस यही शीर्षक मिलता है कि हमें अपने आहार विहार के अंदर क्लियरिटी रखनी चाहिए, शालीनता रखनी चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए। दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और जो नए लोग हैं वो शेयर और लाइक जरूर करें। आज इतना ही, अलविदा। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।